सईद आदिल जो कश्मीर में जो जब ये 22 सन का वाक़ा हुआ उस टाइम उसने अपनी जान निछावर करके इस कश्मीरियत को बचाया। पहलगाम आतंकी हमले में लोगों को बचाने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। ये हमारी यूनिटी के ऊपर हमला था, ये कश्मीरियत के ऊपर हमला था। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। हर कोई इसको कश्मीर के इतिहास का एक काला दिन टेररिस्ट चाहते थे कि यहाँ पे नफरत फैले, यहाँ पे बिल्कुल वो नाकामयाब हो गई। तो सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं आवाज़े दिल। एंड आज 22 अप्रैल का दिन है, वो दिन जो कश्मीर के इतिहास के पन्नों में ऐसे छप गया है जो शायद कभी भूलेगा नहीं। तो आज मेरे साथ 22 अप्रैल पहलगाम अटैक जब हुआ था उसकी बात करने के लिए मेरे साथ मुदस्सिर जी हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ गाश एकेडमी। गाश एकेडमी जो है वो बारामूला में चलती है एंड उसका जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी बारामूला के ऑर्फन बच्चे हैं, फाइनेंशियली जो लो हैं, उनको तालीम उनके लिए जो है वो हासिल की जाए। क्योंकि हमें पता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारी सेक्शंस हैं और ये भी एक सेक्शन है बच्चों की जो शायद सिर्फ ख्वाब देखते हैं स्कूल जाने का लेकिन जा नहीं पाते। बिल्कुल। तो मुदस्सिर जी ये बहुत ही बेहतर काम करते हैं अपने एकेडमी के थ्रू और साथ ही साथ एक राइटर भी हैं, कंटेंट भी लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं और कभी ना कभी जो है स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों के साथ भी जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि आज जो है पहलगाम का वो जो ज़ख्म है उसको वापस हम एक बार याद करते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां मुझे लगता है सिर्फ सुनी नहीं जाती हैं, बिल्कुल, उनको बिल्कुल, याद रखना पड़ता है। बिल्कुल उनको याद रखना पड़ता है। तो मुदस्सिर जी, अगर मैं 22 अप्रैल की बात करूं तो जब हमने ये न्यूज़ सुनी, पहले तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ था। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब आपके सामने ये खबर आई थ्रू न्यूज़, थ्रू फ़ोन, सोशल मीडिया, तो क्या उस टाइम आपका रिएक्शन था? क्योंकि हम जो है हम कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं और बहुत बार पहलगाम जाते हैं, है ना? राइट। तो वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट होना तो वो मुझे लगता है कि हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। तो उस टाइम आपके जहन में, आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चली जब आपने ये पहलगाम अटैक के बारे में आपने सुना? लिटरली मैं आपको बोलूँ, जब हम पहलगाम अटैक की बात करते हैं तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, लिटरली मेरा दिमाग इसको एक्सेप्ट करने में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री को देखें 30-40 साल से किसी टूरिस्ट के ऊपर इस तरह से मास जो किलिंग है कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल। और मतलब इसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बाद में जब मतलब न्यूज़ आई, कंफर्मेशन आई, तो मतलब वो करना पड़ा। वो टाइम बहुत मतलब वो बोलते हैं ना, शॉकिंग टाइम था। मतलब इतना बुरा फील लग रहा था कि हमारे कश्मीर में हमारे जो मेहमान आए थे बाहर से, उनके साथ ये हुआ। ये चीज़ मतलब बहुत वो गिल्ट जैसा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कश्मीर में। वो तो है, क्योंकि किसी को भी है ना इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा था। बट खैर आज जो है साल भी बीत गया है इस इंसिडेंट को, लेकिन जब फिर भी आज कैलेंडर देखता है इंसान तो एकदम वो जो पुरानी यादें हैं, वो जो खून की छींटें हैं, वो कहीं ना कहीं आंखों के सामने आ जाती हैं। बिल्कुल। तो मुदस्सिर जी, अगर मैं यहाँ के नौजवानों की बात करूँ, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स में है ना उठते बैठते हैं बहुत, हमारी कश्मीरी सोसाइटी में जो है एजुकेशन के हवाले से मैं बात करूँ या कोई भी अच्छा काम जो सोसाइटी में होता है नौजवानों के थ्रू आप करवाते हैं। तो आज के दिन साल भी बीत गया उस इंसिडेंट को, लेकिन कैसे आप उस इंसिडेंट को देखते हैं और क्या आप सलाह हमारे नौजवानों को देना चाहते हो आज के दिन? देखिए, अगर मैं इस इंसिडेंट की बात करूं जो आज 22 अप्रैल वाला इंसिडेंट है, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है ये हमला था हमारी कंट्री की डिग्निटी एंड ऑनर के ऊपर। ये हमला था, ये हमारी यूनिटी के ऊपर हमला था, ये कश्मीरियत के ऊपर हमला था। और एक चीज़ मैं बड़ा मुतमईन हूँ, वो ये कि हमारी जो कंट्री के लोगों ने इस साजिश को जो पाकिस्तान ने वहाँ से रचाई थी, तो उन्होंने इस साजिश को बिल्कुल फेल कर दिया, इसको बिल्कुल नाकाम कर दिया। उसके लिए मैं जितने भी हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जो वो चाहते थे, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये जो मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, इनका जो मकसद था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफ़रत फैलाना, वो चीज़ हमारे यहाँ के लोगों ने बिल्कुल उसको नाकाम कर दिया। और उसमें जो सबसे बड़ी एक मिसाल थी जो मैं आपको बताऊँगा, सईद आदिल
जी हाँ, सईद तो आदिल। सईद आदिल जो कश्मीर में जो जब ये 22 सन का वाक़ा हुआ उस टाइम उसने अपनी जान निछावर करके इस कश्मीरियत को बचाया। और वो जो चीज़ वो टेररिस्ट चाहते थे कि यहाँ पे नफ़रत फैले, यहाँ वो पे नाकामयाब हो गए बिल्कुल उस वो चीज़ में। नाकामयाब हो गई। तो एक हिसाब से वो इत्मीनान है कि जो उनका मकसद था वो नाकाम हो गया। तो दूसरा ह्यूमन लॉस होता, वो हमारी बहनें थी, वो हमारी भाई थे जो वहाँ पे शहीद हो गए। और मतलब हमें बहुत ज़्यादा वो जो दुख हमें आज के दिन जो 22 अप्रैल है, आज के दिन लास्ट साल जो लास्ट ईयर हमें जो चीज़ें वो फील हमने की, वो हमारे बहुत बड़े बुरा दिन था। मैं कहूँगा कि एक ब्लैक डे था। वो तो है, इट्स एक्चुअली अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और जैसे हमने सईद आदिल की बात की, तो एक्चुअली में कश्मीरियत यही है, कश्मीरियत यही सिखाती है। जैसे मुदस्सिर जी, आपको इतने साल हो गए हैं ना कश्मीर में रहते हुए, तो मैं एक ज़रूर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बचपन से आपने जो यहाँ पे वो एकता देखी है ना, हिंदू, मुस्लिम, राइट। सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एवरीवन दे लिव टुगेदर। और बारामूला एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे है ना सारे धर्म के बिल्कुल लोग एक सारे साथ। धर्म, तो बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल आपने बचपन से वो एकता ज़रूर देखी होगी। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि वो जो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी, दे आर ऑल्सो सिख्स, दे आर बिल्कुल ऑल्सो एब्सोल्युटली हिंदूज़, है ना। तो एब्सोल्युटली आज के दिन मुझे लगता है हमारी तरफ से यही पैगाम रहना चाहिए कि हमारी वो जो कश्मीरियत है बिल्कुल वो हर कण कण में जो है वो बसी हुई है। तो बिल्कुल। एज योर चाइल्डहुड, जो आपने इतना यहाँ पे वक्त गुजारा है बारामूला में, कश्मीर में, तो वो जो एकता है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम एकता की बात करें तो स्पेसिफिकली मैं बारामूला की बात करूं और ऑल ओवर कलेक्टिव लेवल पे पूरे कश्मीर की बात करूं। अगर हम एकता की बात करें, यूनिटी की बात करें बिटवीन जो हमारे जो मजहबी जो है, जितने भी यहाँ के मज़हब हैं उनके दरमियान जो यूनिटी की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी जो मुस्लिम है वो गुरुद्वारा भी जाता है, और कोई भी सिख वो किसी श्राइन में भी आते हैं। कोई भी यहाँ पे किसी श्राइन में मेला होता है तो सिख देख जो होता है। भाई हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, और उनका बिलीव भी है। अब बहुत सारे यहाँ पे जैसे बाबा ऋषि हमारे, वहाँ पे कश्मीरी पंडित भी आते हैं, सरदार भी जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से पता लगेगा कि यहाँ पे जो यूनिटी की जो लेवल है वो कितनी अप है। बिल्कुल। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि हम जो भी ऐसे लोग हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, हमने भी जब हम ग्राउंड में देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे भाई है। और बहुत सारों को हमने मतलब काउंसलिंग करके उनका मतलब वो मुतमईन भी हो गए हमारे। फिर बाद से होते हैं, हर ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश भी रहती है कि कभी ऐसी चीज़ हमारे दरमियान ना आए जिसकी वजह से बदमनी फैले या नफ़रत हमारे आपस में जो बिटवीन द जो रिलीजियस पार्टीज़ है उनके दरमियान कोई नफ़रत ना फैले। दैट्स ट्रू। एक्चुअली कश्मीर की बात करूँ मैं और पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ तो इट्स अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एब्सोल्युटली। और आज है ये काला दिन, लेकिन इसके साथ साथ ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी जो कश्मीरियत है वो हमेशा ज़िंदा है। बहुत सारी बुरी ताकतें जो हैं इस एकता को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर वक्त जो है वो कश्मीरियत है वो खड़ी रहती है, वो सामने रहती है। एंड लाइव एग्जाम्पल्स सईद आदिल जैसे लोग जो हैं वो हैं। और उसके अलावा भी जितने भी, इफ़ आई गो टू ग्राउंड मुदस्सिर जी, है ना, जितने लोगों से बात करूँ इस बारे में, हर कोई इसको कश्मीर के इतिहास का ही काला दिन ही काला दिन मानता ही, है। बिल्कुल और मैं बिल्कुल चाहती हूँ आज के दिन हम लोग जो है अपने घरों में बैठ के उन लोगों का नाम लें, एंड वी कैन जस्ट प्रे कि उनके घर वालों को जो है उस दुख से वो निकालें। एंड बीइंग ए कश्मीरी, हम भी इस दिन को एज ए ब्लैक डे ऑफ द कश्मीरी हिस्ट्री मांगते हैं। तो मुदस्सिर जी, आपका शुक्रिया करती हूँ मैं बिल्कुल। कि आपने आज इस मुद्दे पे बात की, क्योंकि मैं हमेशा चाहूँगी कि जितने साल इस चीज़ को बीते, हम कभी भी ऐसा ना पोर्ट्रे करें कि हम कभी भूलेंगे इस चीज़ को, हम हमेशा याद रखेंगे, लेकिन हाँ, उस कश्मीरियत को भी जो है हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, वापस मिलूँगी एक नए चेहरे के साथ, तब तक आप देखते रहिए आवाज़ दिल।